हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है हमारा संध्या अर्घ्य। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं। सबसे बड़ा जो इसकी विशेषता है वह यह है कि ये जीवन के उतार चढ़ाव और संतुलन को दर्शाता है और यह विश्वास दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत देता है। अंत अंत ही प्रारंभ है और मेहनत और तपस्या के फल की प्राप्ति का प्रतीक है कि हर एक जो कठिन मेहनत किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो शाम के समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा देवी के साथ होते हैं, इसलिए इस समय पूजा करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि आती है। और सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ देने का कारण यह है कि जीवन चक्र का प्रतीक। अ, डूबता सूर्य दिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, मेहनत और फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को मेहनत और तपस्या के बाद फल ज़रूर मिलता है और सकारात्मकता ऊर्जा आती है और आरोग्य लाभ भी मिलता है हमें। डूबते हुए सूर्य को ऐसी मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को सूर्य की रोशनी से चर्म रोग नहीं होते हैं, व्यक्ति निरोगी होता है। और ऐसा भजनीय भी है हमारा कि कोरिया को काया मतलब देती है माँ। तो ऐसे ही कोरिया मीन्स जिसको चर्म रोग होता है उसी को बोला गया है। और छठ का मतलब है कि शारदा सिन्हा का वो प्यारा सा गीत जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। हालांकि अब शारदा सिन्हा जी जो बिहार कोकिला के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है और जब तक ये धरा है तब तक उनका नाम अमर हो गया। और हालांकि वो हमारे बीच नहीं है पर उनका जो गीत है अभी भी उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो यही सब तैयारियों के बीच हम मुझे आज मंदिर भी जाना है। तो फिर मैं जो भी प्रसाद है फल मिठाई वगैरह उसको अरेंज करके अलग से रख दी हूँ। और यहाँ पे जो हमारा महाप्रसाद है जिसकी हमें साल भर से हमें उसकी क्या बोलते हैं इंतजार होता है। तो उसको इस बनाने का आरंभ हो चुका है। तो कुछ ऐसे ही गेहूं के आटे में घी शक्कर डाल के बहुत संयम और धैर्यता के साथ चूल्हे की आंच में धीमी धीमी आंच में बहुत ही प्यार से इस आस्था से कि हमारे जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो पूरा परिवार है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे और खुश रहे, सकारात्मकता हमारे घर में व्याप्त हो। और हमारी जितनी भी गति है इस महाप्रसाद को बना रही है, बिल्कुल जोर शोर से तैयारी हो रही है छठ महापर्व की पहले अरग की। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और किसी एक व्यक्ति के आवेश से बाहर है ये छठ। तो इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान जाता है, सब मिलके करते हैं। और यही यही चीज़ हमें संदेश देता है कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, वो एक सामाजिक प्राणी है, सबके साथ परिवार को जोड़ता है। अगर सामाजिक बातें करें, संस्कृति की बात करें तो अगर बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो छठ में ज़रूर आते हैं, अपने घर की ओर ज़रूर लौटते हैं। अपनी जो भी परिवारजन है उनके साथ मिलके इस महापर्व का अ, आनंद उठाते हैं, आशीष पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ठेकुआ के साथ एक और पकवान बनाया जाता है, वो है कसार। तो ये चावल के आटे और गुड़ घी के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और पेटियाँ भी बनते हैं जिसको गुजिया बोलते हैं और पूरी भी बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें लाह की चूड़ियाँ पहनी जाती है। और ये अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो ये सिर्फ बिहार में ही है कि हमें हम जितनी भी मैरिड वुमेन है वो लाह की चूड़ियाँ पहनती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर किसी की शादी हो रही होती है तो उसमें पहना जाता है, उसको पहन के शादी की जाती है। और छठ में तो बहुत ज़रूरी है, छठ में सब सारे कपड़े पहने जाते हैं नए नए।
और बिल्कुल नई दुल्हन की तरह जो जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है उसको ये अलता वगैरह लगाने के बाद अ, तैयार होना होता है। पायल, बिछिया, अलता, मेहंदी। मेहंदी तो मैं नहीं लगा पाई थी काम की व्यस्तता के कारण, तो मैंने अलता लगा लिया था। और फिर अब है बारी जितने भी फल आए हैं मार्केट से उसको अच्छे से धोने की। तो इसमें जो भी फल है और ऐसे ऐसे फल हैं जिसका नाम हम इस छठ पूजा में ही सुनते हैं, और इस छठ पूजा के कारण ही जो ये फल हैं वो अस्तित्व को अपने बनाए रखे हैं और अपने अस्तित्व को खोए नहीं है। जैसे सुथनी, नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है पर ये होता है, ये भी एक प्रकार का कंद ही है। जो भी सुथनी, शकरकंद जिसको बोलते हैं, नारियल, गागर नींबू, नींबू। और हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने बिल्कुल पिठार, सिंदूर और जो जो मिष्ठान वगैरह के साथ, पकवान के साथ तैयार है हमारा सूप जाने के लिए घाट पे। अब इसको बांध के बांस की टोकरी में इसको धोती या चुन्नी के साथ बांध के जो घर के जेंट्स लोग हैं वो लेके जाएंगे घाट पे। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो चूड़ी पहना था वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसकी मैंने खरीद ले ली थी। और ये मेरा आज व्रत है और निराहार हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ी परेशान, थोड़ी थकी थकी सी लग रही हूँ, पर एनर्जी लेवल हाई है। और ये हमारा घाट, हम लोग घाट पे अब आ आ गए हैं। और ऐसे तो शाम में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है फिर वापस घर आ जाना है। मेन टाइम होता है, हम 2-3 घंटा 4 घंटा अगर हमारा हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सुबह के मतलब प्रातःकालीन जो अर्घ्य होता है हमारा, उसमें हमारा टाइम जाता है सबके साथ। बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों का फोटो सेशन हुआ था। और बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं जो कल का हमारा प्रातः अर्घ है उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।